मित्रों नमस्कार। मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। प्रस्तुत है मंदिर स्थापत्य कला पर आधारित एक ऑडियो नोट्स वीडियो। आइए सुनते हैं। हम ठीक से नहीं जानते कि भारत में पूजा स्थल के रूप में मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ और उस समय मंदिर का उपयोग क्या था। मंदिर देवी देवताओं की पूजा करने और ऐसी धार्मिक क्रियाएं संपन्न करने के लिए भी बनाए गए होंगे जो पूजा कार्य से जुड़ी होती हैं। फिर आगे चलकर मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के रूप में बढ़ने लगे, जैसे कि अनेक शिलालेखों के साक्ष्यों से पता चलता है। इन शिलालेखों पर राजाओं द्वारा दिए गए बड़े बड़े धर्मदायों का उल्लेख मिलता है। ऐसे मंदिरों में कालांतर में आवश्यकता अनुसार अनेक मंडप जैसे कि अर्ध मंडप, महामंडप, नाट्य मंडप आदि जोड़ दिए गए। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 10वीं शताब्दी तक आते आते भू प्रशासन में मंदिर की भूमिका काफी अहम हो गई थी। मंदिरों में एक प्रधान या अधिष्ठाता देवता की प्रतिमा होती थी। मंदिरों के पूजा गृह 3 प्रकार के होते हैं। पहला संघर किस्म, जिसमें प्रदक्षिणा पथ होता है। दूसरा निरंतर किस्म, जिसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है। और तीसरा सर्वतोभद्र, जिसमें सब तरफ से प्रवेश किया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण मंदिर उत्तर प्रदेश में देवगढ़ तथा मध्य प्रदेश में एरण व नसना कुठार और विदिशा के पास उदयगिरी में पाए जाते हैं। ये मंदिर साधारण श्रेणी के हैं, जिनमें बरामदा, बड़ा कक्ष या मंडप और पीछे पूजा गृह स्थित है। गुप्त काल के सबसे पुराने संरचनात्मक मंदिर जो आज भी मौजूद हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। वे अपेक्षाकृत साधारण किस्म के आडंबरहीन पूजा स्थल हैं। इनमें एक छोटा मंडप होता है जो 4 खंभों पर टिका होता है। यह मंडप एक साधारण वर्गाकार मुख मंडप सा होता है और उसके आगे एक छोटा सा कक्ष होता है जो गर्भगृह का काम देता है। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे 2 मंदिर आज भी बचे हुए हैं। उनमें से एक उदयगिरी में है जो विदिशा के सीमांत क्षेत्र में स्थित है तथा गुफा मंदिरों के एक बड़े हिंदू संकुल का भाग है, और दूसरा मंदिर सांची में स्तूप के निकट पर स्थित है जो कि मंदिर संख्या 17 कहलाता है। यह समतल छत वाला प्रथम मंदिर है। इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों धर्मों के मंदिर स्थापत्य वास्तु में एक जैसे परिवर्तन किए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित देवगढ़ का मंदिर 6वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बनाया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि यह मंदिर उपयुक्त सांची और उदयगिरी के छोटे मंदिरों के लगभग 100 साल बाद बना था। इसलिए इसे गुप्त कालीन मंदिर स्थापत्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। यह मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित है, जिसके अनुसार मुख्य देवता को एक वर्गाकार वेदी पर बनाया जाता है और 4 कोनों में 4 छोटे सहायक देवालय बनाए जाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 5 छोटे बड़े देवालय बनाए जाते हैं। इसलिए इस शैली को पंचायतन शैली कहा जाता है। इसका ऊंचा और वक्र रेखीय शिखर भी इसी काल की पुष्टि करता है। शिखर रेखा प्रसाद शैली पर बना है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह मंदिर श्रेष्ठ नागर शैली का आरंभिक उदाहरण है। कालांतर में अनेक छोटे छोटे आकारों के मंदिर बनाए गए। वैष्णव के रूप में अगर हम चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहों के मंदिरों का अध्ययन करें तो देवगढ़ के मंदिर से लगभग 400 वर्ष बाद 10वीं शताब्दी में बनाए गए थे, तो पाएंगे कि मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का विकास कितना अधिक हो गया था। खजुराहों का लक्ष्मण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर चंदेल वंशीय राजा धंग द्वारा 954 ईस्वी में बनाया गया था। नागर शैली में निर्मित यह मंदिर एक ऊंची वेदी पर स्थित है और उस पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। इसके कोनों में 4 छोटे देवालय बने हैं और इसके गगनचुंबी शिखर पिरामिड की तरह सीधे आकाश में खड़े हुए हैं। इसके शिखर के अंत में एक नालीदार तस्तरी है जिसे आमलक कहा जाता है और उस पर एक कलश स्थापित है। ये सब चीजें इस काल के नागर मंदिरों में सर्वत्र पाई जाती है। मंदिर में आगे निकले हुए बारजे और बरामदे हैं।
इस प्रकार यह मंदिर देवगढ़ के मंदिर से बहुत ही अलग किस्म का है। खजुराहो स्थित कंडारिया महादेव का मंदिर जो है वो उसका निर्माण भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली की पराकाष्ठा को दर्शाता है। इस विशाल मंदिर के स्थापत्य एवं मूर्ति कला में मध्यकालीन भारतीय मंदिर निर्माण के वे सभी लक्षण विद्यमान हैं जिनके लिए मध्य भारत की स्थापत्य कला की श्रेष्ठता जानी जाती है। खजुराहो के मंदिर अपनी कामोद्दीपक एवं श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं। इनमें श्रृंगार रस को उतना ही महत्व दिया गया है जितना कि मानव की आध्यात्मिक खोज को, और इसे पूर्ण ब्रह्म का ही एक महत्वपूर्ण अंश माना जाता था। इसलिए अनेक हिंदू मंदिरों में आलिंगनबद्ध मिथुन को शुभ मानकर उसकी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। आमतौर पर ऐसी मिथुन प्रतिमाओं को मंदिर के प्रवेश द्वार पर अथवा किसी बाहरी दीवार पर रखा जाता था। इसके अलावा ऐसी प्रतिमाएं अक्सर मंडप और मुख्य देवालय के बीच दीवारों पर बनाई जाती थी। खजुराहो की प्रतिमाओं की अपनी एक खास शैली है जिसके कुछ विशिष्ट लक्षण हैं, जैसे कि वे अपने पूरे उभार के साथ हैं, वे आसपास के पत्थर से काट कर बनाई गई हैं, उनकी नाक तीखी है, ठुड्डी जो है बढ़ी हुई है, आंख लंबी है। खजुराहो में बहुत से मंदिर हैं, उनमें से अधिकांश हिंदू देवी देवताओं के हैं और कुछ जैन मंदिर भी हैं। इनमें से 64 योगिनी मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यह 10वीं शताब्दी से पहले का है और इस मंदिर में कई छोटे छोटे वर्गाकार देवालय हैं जो ग्रेनाइट के शिलाखंडों को काटकर बनाए गए हैं। इनमें से प्रत्येक देवालय देवियों को समर्पित है। इस तरह की तांत्रिक पूजा का उदय 7वीं शताब्दी के बाद हुआ था। ऐसे बहुत से मंदिर जो योगिनी पंथ को समर्पित हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण में तमिलनाडु तक 7वीं से 10वीं शताब्दियों के बीच बनाए गए थे, लेकिन आज उनमें से बहुत कम बचे हैं। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको यह अंक कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही यह भी बताएं कि आप कहां से हमारा चैनल देख रहे हैं। तो फिर अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।